पहले हमें इस तरह COP का सेशन नज़र आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर योर COP सेशंस बी प्रिपेयर टू टॉक अबाउट। तो ये मुख्तलिफ लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं। उसके पहले नीचे लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन में करंट नॉलेज एंड बिलीव्स कि आपको हर यूनिट में स्टार्ट में बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हम ये पूछा जाता है कि आपका करंट नॉलेज कितना है। तो क्लिक करेंगे, अटेम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द वन इन योर क्लास। तो क्लास में जितनी भी आप प्रैक्टिस करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की आप टिक कर सकते हैं। ये कोई ग्रेडेड एक्टिविटी नहीं है, लिहाजा आप सारों को टिक कर सकते हैं। तो मैं इन सब को टिक करूँगा और सबको अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी क्लास में और सबमिट कर देंगे। रिव्यू में आप चेक कर सकते हैं, कोई ग्रेडिंग नहीं हुई तो आप इससे बैक कर लेंगे और नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। आइडियाज़ फॉर लर्नर्स की PDF फाइल है, ओपन करेंगे। जनरेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ के 10 एक पॉइंट दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं कि आइडियाज़ और उनको जनरेट कैसे किया जा सकता है और उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है। यहाँ से बैक कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी, व्हाट डू यू ऑलरेडी नो, अटेम्प्ट क्विज नाउ ऑफ द जनरल मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप ऑफ द राइटिंग। ये मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं जो PDF फाइल ओपन हुई थी। तो वो कहते हैं कि आप उसके सामने उसका एग्जैक्ट आंसर लिखें। जैसे पहला लिखा हुआ है इन दिस काइंड ऑफ टेक्स्ट द राइटर क्रिएट्स एन इमेजिनेटिव सेटिंग। तो इमेजिनेटिव सेटिंग जो है ना वो पोइट्री में होती है, तो पहले में पोइट्री आ जाएगा। दूसरा है दिस जनरल राइटर यूजेस अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव एंड एड्स, जिसमें अ लॉट ऑफ डिटेल्स है या डिस्क्रिप्शन है, तो वो डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा। तीसरे में है द काइंड ऑफ राइटिंग गिव्स राइटर एन अपॉर्चुनिटी टू राइट डाउन देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स नॉट अ स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम पे जितना भी आप फ्री तौर पे लिख सकते हैं वो हमारे पास फ्री राइटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे फ्री राइटिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दिस फॉर्म of writing supports an opinion with strong reasoning. It also tries to convince the readers to agree with the writer's point. तो यहाँ पे परसुएसिव आर्गूमेंटेटिव आ सकता है, क्योंकि हम जितने भी रीजनिंग दे सकते हैं वो आर्गूमेंटेटिव राइटिंग में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है दिस टाइप ऑफ राइटिंग डील्स विद द फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल्स में इंक्लूड न्यूज़पेपर आर्टिकल और इंस्ट्रक्शन एंड लेटर राइटिंग। तो ये एक्सपोज आप रिव्यू चेक कर सकते हैं 6 आउट ऑफ 6 100%। तो बैक कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। आइडेंटिफाइंग टेक्स्ट का एक क्विज आया हुआ है, क्लिक करेंगे। ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप का एक ऑप्शन है। इसमें देखते हैं राइटिंग टास्क दिए हुए हैं, राइटिंग टास्क 1 2 3 4 5 इस तरह के हैं। तो पहला पहला जो है वो कहता है बी ऑन माई नोज़, ग्रेड 2 यूनिट 4 का है। तो ये एक पोइट्री की वो है, तो यहाँ पे पोइट्री आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, राइटिंग टास्क नंबर 2 है लेट्स हैव अ फन, ग्रेड 5 का है। तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टाइप कर देंगे। राइटिंग टास्क नंबर 3 है द डे ऑफ साइलेंस, ग्रेड 3 का है। तो ये हमारे पास परसुएसिव आ जाएगा, क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है वोमेन एज अ रोल मॉडल, ये भी ग्रेड 5 का यूनिट है। तो इसको भी हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 है बी ग्रेटफुल, ग्रेड 4 का यूनिट 2 है। तो यहाँ नरेटिव आखिर पे आ जाएगा और सबमिट कर देंगे। सबमिट ऑल एंड फिनिश। आप रिव्यू चेक कर सकते हैं, ये कोई ग्रेडेड एक्टिविटी नहीं थी। बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी ड्रैग एंड ड्रॉप का क्विज है, क्लिक करेंगे।
अच्छा जी, हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए ट्रैफिक लाइट्स को शो किया गया है और वो कहता है कि यूज़ ट्रैफिक लाइट्स टू शो योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जो रेड है वो उसका लिखा हुआ है कि अनक्लियर टास्क है, येलो का है कि आई वुड लाइक टू कंटिन्यू यूजिंग द टेक्निक और ग्रीन है कि आई एम कॉन्फिडेंट। जैसे पहले इमोजीज होती थी, यहाँ पे उन्होंने सिग्नल दे दिए हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो है नीचे पहला पहला क्वेश्चन है रीडिंग राइटिंग टास्क अलाउड, तो यहाँ मेरे ख्याल से ये येलो आ जाएगी कि आई वुड लाइक टू कंटिन्यू यूजिंग दिस। और दूसरा पीयर चेकिंग है तो इसमें ग्रीन आ जाएगा। इस तरह एनकरेजिंग लर्नर टू ड्रॉ है तो ये भी येलो आ जाएगा। और उसके बाद है एनकरेजिंग डिबेट्स है, तो डिबेट्स तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसको एनकरेज करना चाहिए, ग्रीन आ जाएगा। इन्वॉल्विंग लर्नर्स इन अ रोल प्ले, तो यहाँ पे भी बिल्कुल ये भी बड़ा ज़रूरी है, ग्रीन आ जाएगा। एनकरिंग एनकरेजिंग लर्नर्स टू रीड देयर डायलॉग्स अलाउड, बिल्कुल ये तो बड़ा ज़रूरी है। क्लास में जब भी आप बच्चों को कहेंगे कि वो अलाउड पढ़ें तो वो उनकी प्रोनाउंसिएशन के साथ उनका एक्सेंट बेहतर होगा और वो चीज़ बहुत जल्दी मेमोराइज हो जाती है। आगे है एनकरेजिंग लर्नर्स टू गिव अ स्टार और स्माइली फॉर देयर फ्रेंड्स वर्क, तो ये एक नेसेसरी है, छोटी क्लासों में आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप बच्चों को स्टार दें, इससे वो खुश होते हैं और उनके लिए एक अप्रिसिएशन होती है। उसके बाद है सेंडिंग राइटिंग टास्क टू द प्रिंसिपल हेड टीचर एंड अदर टीचर टू राइट एन अप्रिशिएटिव कमेंट, तो बिल्कुल जी ये तो बहुत अच्छी बात है। अप्रिसिएशन के लिए आप दूसरी तरफ भेज सकते हैं, दूसरी तीसरी तरफ जब बच्चा जाता है तो उसे ये फ़ील होता है, वो कॉन्फिडेंस फ़ील करता है कि मुझे एक अच्छी चीज़ मैंने की है और उसका रिवार्ड मिल रहा है, तो यहाँ ग्रीन आ जाएगा। और आखिर पर डिस्प्लेइंग लर्नर्स फाइनल ड्रॉट्स इन द क्लासरूम एंड इनकरेजिंग देम टू रीड इन देयर फ्री टाइम, तो ये येलो आ जाएगा, सबमिट कर देंगे। ये भी ग्रेडिंग एक्टिविटी नहीं थी, इसके कोई मार्क्स नहीं थे, बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप का एक क्विज है, क्लिक करते हैं जी। यहाँ पे कहता है कि कैन यू पुट दीज स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस इन करेक्ट आर्डर, 4 आर्डर दिए हुए हैं, आप उनको करेक्ट आर्डर के साथ लिखें। किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी राइटर के लिए सबसे पहले जो ऑप्शन होता है वो हमेशा प्री राइटिंग का ऑप्शन होता है, दूसरे नंबर पर जो होता है वो ड्राफ्टिंग का ऑप्शन होता है, और तीसरे नंबर पर हम किसी भी लिखी हुई चीज़ को एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, नई चीज़ लिख सकते हैं, और बिल्कुल एंड पर जो है ना वो पब्लिशिंग का मरला आता है, तो ये हम सबमिट कर देंगे। आप रिव्यू कर सकते हैं, ये भी कोई ग्रेडेड एक्टिविटी नहीं थी, यानी कि इसके कोई मार्क्स नहीं थे, बैक कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। व्हाट इज़ पीयर एडिटिंग, अटेम्प्ट क्विज नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 है पीयर एडिटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ हैविंग अ पीयर रीड एंड एडिट, तो हम किसी भी पीयर्स को देखेंगे, उसको एडिट करेंगे, एंड पीस ऑफ राइटिंग हाईलाइटिंग, हाईलाइट किसको करते हैं हम हमेशा, जो अ पीस ऑफ राइटिंग हाईलाइटिंग एरर्स, तो एरर्स को हमेशा हाईलाइट किया जाता है। आर वेज टू इम्प्रूव इट, पीयर्स कैन सजेस्ट करेक्ट, तो ये स्पेलिंग आ जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी एरर को हाईलाइट करते हैं तो हम उसको उसकी स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। एडिंग पंक्चुएशन आ जाएगा, पंक्चुएशंस को ऐड करते हैं। मार्क्स कैन आल्सो बी डिस्कस्ड बाय पीयर्स एंड ग्रामर मिस्टेक कैन बी करेक्टेड, तो ये आ जाएगा, सबमिट कर देंगे। आप रिव्यू में देख सकते हैं 6 आउट ऑफ 6 100%, बैक कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। एग्री और डिसएग्री का एक क्विज है, क्लिक करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है गिविंग लर्नर्स टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू चेक देयर ओन वर्क हेल्प्स देम रिफ्लेक्ट ऑन देयर राइटिंग एंड आइडेंटिफाई देयर एरर्स। तो बिल्कुल एग्री करते हैं, जब हम बच्चों को टाइम देते हैं कि अपनी गलतियां निकालें और ठीक करके लेके आएँ और किताब से देख के लिख कर आएँ, तो वो उनको पता चलता है कि वो गलती कैसे ठीक करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइटर्स एंजॉय शेयरिंग देयर राइटिंग विद देयर फ्रेंड्स एंड आल्सो रीडिंग देयर फ्रेंड्स राइटिंग। बिल्कुल एग्री करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है पीयर चेकिंग encourages collaboration and creates a positive learning environment in the classroom। बिल्कुल एग्री करते हैं, पीयर लर्निंग बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है थ्रू पीयर चेकिंग राइटर्स बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड एंजॉय इम्प्रूविंग देयर ड्राफ्ट्स बिफोर पब्लिशिंग। बिल्कुल ठीक है, पब्लिशिंग करने से पहले ही किसी भी चीज़ की आप स्पेलिंग और उसकी करेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि असाइनिंग अ चेक लिस्ट फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर चेकिंग हेल्प्स राइटर्स आइडेंटिफाई देयर एरर्स। टोटली एग्री है जी, सबमिट कर देंगे। रिव्यू कर सकते हैं आप, और ये भी ग्रेडिंग एक्टिविटी नहीं थी, यानी किसी कोई मार्क्स नहीं थे, बैक कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट आ गई है यूनिट 3 के एंड पे, तो इससे मुराद है कि ये यूनिट 3 बिल्कुल एंड के करीब है। आंसर जिस क्वेश्चन करेंगे। कोई भी यूनिट जब हम रीड कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पहले की निस्बत बढ़ चुका होता है। तो इन सब को मैं तो 5 मार्क्स करूँगा, आप सब लोग भी 5 मार्क्स करके लें, लेकिन ये कोई ग्रेडेड एक्टिविटी नहीं होती, इसके कोई मार्क्स नहीं होते, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं और सबमिट कर देंगे। एक्शन पॉइंट का एक वर्ड फाइल है, मेरे पास इस तरह की वर्ड की फ़ाइल ओपन हो रही है, तो आप इसको खोल के रीड आउट कर सकते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास जो फ़ाइल ओपन हो रही थी वो कोई करेक्ट फ़ाइल नहीं थी, उसमें डिफरेंट एरर्स आ रहे थे, तो मैंने उसको इस मोबाइल पे अभी ओपन नहीं किया, मैं किसी और मोबाइल पे उसको QED से लॉगिन करके दोबारा रीड कर सकता हूँ। अब एंड पे यूनिट 3 का क्विज़ आ चुके, अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ग्राफिक्स ऑर्गेनाइजर शुड ऑलवेज इंक्लूड ऑल द आइडियाज़ एंड आंसर फॉर लर्नर्स टू कॉपी। ज़रूरी नहीं है ग्राफिक्स ऑर्गेनाइज़र हर एक आइडिया को ही उसमें शामिल करे। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर या ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र एक किसी भी चीज़ का इमेज क्रिएट कर देते हैं, तो फिर बच्चे उससे अपनी अपनी इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द राइटर इंक्लूड हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन द नरेटिव राइटिंग। ट्रू है, हम इसको ट्रू पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉलो अप राइटिंग टास्क इंक्लूड रोल प्ले। तो ये भी ठीक है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 है पीयर एडिटिंग चेक लिस्ट इज यूज बिफोर द राइटर यूजेज द सेल्फ असेसमेंट चेक लिस्ट। तो ये जो है फॉल्स है। रिव्यू में आप चेक कर सकते हैं 100%। तो इस तरह यूनिट 3 का जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्विज़ भी ख़त्म हो चुका है, तो यूनिट 3 भी इसके साथ ख़त्म हो चुका है, बैक कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यूनिट 3 का क्विज़ हो चुका है। तो अब हम वेट करेंगे जब यूनिट 4 मॉड्यूल 4 का यूनिट 4 ओपन होगा, तो नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम।